सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली इसका मतलब होता है यह एक तरीके से बायर एंड सेलर का एक्टिविटी जोन होता है, जहां से मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट टर्न अराउंड कर जाता है। तो स्टार्ट हम करेंगे सपोर्ट से। अब सपोर्ट में जैसे आप देखिए कि मैंने इंडेक्स में 15 मिनट का चार्ट लगाया है। अब यहाँ पे हम पहले सपोर्ट एरिया को प्लॉट करेंगे, जहां से मैक्सिमम चांस क्या कहते हैं आपका कोई प्राइस है वो ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक प्राइस लगाया है। अब इसको जब मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखिए यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में ही गया है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बाय किया है तो यहाँ से ये प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में गई। सेम थिंग मैंने यहाँ पे जब बाय किया, यहाँ से भी प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में गई। यहाँ पे अगर मैंने बाय किया, यहाँ से भी प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में गई है। एंड अगर हम इसको थोड़ा और पीछे करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ से भी प्राइस मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में गई है। मींस सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां से कि किसी भी स्टॉक का प्राइस जो अपने लोअर पे आता है और सपोर्ट एरिया पे आकर वो प्राइस वहां से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मूव कर जाता है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। इसकी हम पीछे चल के ऑल एग्जांपल देख सकते हैं कि आप जैसे सपोज ये वाला एरिया, यहाँ पे देखिए ये एक एरिया है, यहाँ पे प्राइस आया और इसको हम ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितना क्लियरली इसने अपने सपोर्ट प्राइस से जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पर बाय किया तो यहाँ से प्राइस ऊपर, और फिर हमको एक चांस यहाँ मिला तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर, और हम थोड़ा सा और पीछे आ जाएं तो अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर। तो ये एक सपोर्ट एरिया का काम करता है। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस का देखेंगे अभी। और अगर हम चाहें तो यही चीज हम क्या कहते हैं, मान के चलिए बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें, जैसे आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एरिया है, यहाँ पर मोस्टली आपका देखिए यहाँ पे बाइंग हुई हुई है। देखिए यहाँ तक, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ से प्राइस ऊपर, और फिर हमने यहाँ पे अगेन बाय किया, यहाँ से प्राइस ऊपर, फिर हमने यहाँ पर अगेन बाय किया, यहाँ पर कंसोलिड आफ्टर कंसोलिडेशन, यहीं से प्राइस फिर बूस्टअप करके ऊपर की तरफ। तो सपोर्ट एरिया जनरली क्या होता है कि जहां पर कोई स्टॉक एक अपने बॉटम पे आने के बाद वहां से रिवर्सल लेके अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही हम अब कुछ एग्जांपल देखेंगे रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस में भी आप देखिए जैसे ये हम्म, ये देखिए यहाँ पे ये
मैंने इसको रेड एरिया कर दिया है जो हम रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली मींस होता है जहां पर किसी स्टॉक का प्राइस जो अपना टॉप को टच कर लेता है और वहां से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहां से जो प्राइस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर हमें पुट साइड की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर जहां से मार्केट नीचे गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक सब रेजिस्टेंस एरिया बनाया। अब इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं ड्रैग करूँ काफी पीछे तक, तो आप जैसे कि देखेंगे, ठीक है, कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे जैसे प्राइस आई, यहाँ से प्राइस नीचे, ठीक है, और फिर हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, यहाँ पर भी हमने जैसे बाई किया और यहाँ से प्राइस नीचे, यहाँ पे भी हमने बाई किया, यहाँ से भी प्राइस नीचे, ठीक है। और हम्म और ये सेम थिंग हम क्या कहते हैं निफ्टी में भी देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि सपोज अगर हम यहाँ से इसको ड्रैग कर दें पीछे तक, तो आप देखेंगे कि 15 मिनट्स पे यहाँ पे जैसे हमने बाई किया तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर गया, एंड अगेन आप देखिए, यहाँ पे प्राइस अगर हमने बाई किया तो यहाँ से भी नीचे आ गया, यहाँ पे हमने बाई किया तो यहाँ से भी प्राइस नीचे आ गया। तो मोस्टली सपोज रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि आपका जो प्राइस है स्टॉक का वो क्या कहते हैं आपका नीचे की तरफ मूव करता है, फॉल आता है रेजिस्टेंस पे। और और जब कभी रेजिस्टेंस को कोई भी कोई भी स्टॉक या कुछ ब्रेक कर देता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो उसमें वो ब्रेकडाउन कहलाता है, मतलब वो और नीचे स्टॉक जा सकता है, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और अगर हम रेजिस्टेंस में बात करें तो रेजिस्टेंस अगर अपने एरिया को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में ही चला जाता है तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। और ये आपका हर कंडीशन में, हर मार्केट में सेम थिंग एप्लीकेबल होगा। इसके हम बाकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि सपोज हम देखें HDFC। HDFC में हम 15 मिनट का अगर हम चार्ट लगाएं तो हम देखते हैं, मिनट, जैसे कि ये एक कंसोलिडेट एरिया है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये अपना एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा पीछे से देखें, ये पूरा सपोर्ट एरिया, ये हम इसको सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे जब प्राइस आया तो ये ऊपर गया, फिर ये दोबारा यहीं पे ये सपोर्ट पे आया, और यहाँ सपोर्ट पे आ गया यहाँ पर, और यहाँ से ये दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है। एंड आप इसके यहाँ पीछे और देखिए कि अगर हमने
यहाँ पे बाय किया तो यहाँ से भी ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे भी बाय किया तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे बाय किया तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पर बाय किया तो यहाँ से भी प्राइस ये ऊपर चला गया। अब जब ये सपोर्ट है तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस मींस जो ट्रेडिंग होती है वो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी पे वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4, यहाँ पे ये सेम थिंग यहाँ पे फेल्ड हो गई इस एरिया में, यहाँ से ये प्राइस ब्रेकडाउन कर कर नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे जो ये प्राइस ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आई है, तो अब ये सपोर्ट को इसने ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये जो इसका एरिया है, ये वाला एरिया, ये अब ये इसके लिए सपोर्ट बन गया, और यहाँ से जब ये प्राइस ऊपर जाएगी तो ये वाला जो इसका एरिया है, हम्म, ये वाला एरिया, इसको मैं किसी और कलर से कर दूं, ये वाला एरिया, तो ये अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जब ये इसको ब्रेक कर देगा तो ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट कहा जाएगा, और ये यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, और सपोर्ट से इसने सीधा ये ऊपर की तरफ गया। जब ये रेजिस्टेंस है इसको भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ये प्राइस और ऊपर की तरफ चले तो ये ब्रेकआउट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे स्टॉक मार्केट में कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।